हो, बिहार के हो, राजस्थान के हो, पंजाब के हो, किसी प्रदेश के हो, बंगाल के लिए सब बाहरी हैं। उस चुनाव प्रचार को इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिवाइड एंड रूल करके चुनाव को जीता। लोकतंत्र में आप जीत गए हैं, आप साम्राज्य को चला रहे हैं, लेकिन कल की जो घटना है, बुक फेयर की घटना, वो हमको थोड़ा विचलित किया है, दुखित किया है, मर्माहत किया है। और खास करके आज लाइव में मैं बंगला में भी बोलूंगा, बिहारी में भी बोलूंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, सब भाषा में बोलूंगा। और उन जाहिल गंवार, विशेष करके जो एमएलए बन गए हैं, जो किसी प्रतिनिधित्व का लीडरशिप दे रहे हैं, उनके खिलाफ में, क्योंकि आज हम आवाज नहीं उठाते हैं तो मुझसे बड़ा कायर दुनिया में नहीं होगा। तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते, बंगाल में रहने के नाते, एक बिहारी होने के नाते मैं इस आवाज को आज उठाया हूं और भविष्य में मेरा मरते दम तक भी ये आवाज रहेगा। आवाज जिस तरीके से आपने सुना, मनोरंजन व्यापारी एक एमएलए हैं, आपने सुना होगा मनोरंजन व्यापारी का नाम। मनोरंजन व्यापारी टीएमसी के एमएलए हैं और अपना वक्तृता को बुक फेयर में जिस तरीके से शुरुआत किए, बांग्ला में काबा, ये बांग्ला में काबा, तू पहले बताओ कहां से सीख ले बाड़ा बांग्ला में काबा। कौन बिहारी बोला है कि बांग्ला में काबा? ये जो भाषण यूपी से निकला है कि यूपी में काबा, तो यूपी में बुलडोजर बा, बंगाल, बिहार, पूरा हिंदुस्तान देख ले बा। ये तू जान ला व्यापारी। उसके बाद तुम क्या बोले? अबे बंगाल में कुछ तो नहीं है जो बिहार এখানে বসেছিস কেন? আমাদের যা আছে আমরা তাই নিয়ে সুখে দুঃখে থাকবো। আমরা কোনোদিন মনে করিনি বাংলাতে আছি, ভারতবর্ষে আছি, আমাদের বিহারে অনেক বাঙালি ভাই বন্ধু। আমি যে এখানে জন্ম নিয়েছি পাটনা, চিতকোড়া, আনিসাবাদ, ওখানে বাঙালি কলোনি আছে, হাজার হাজার বাঙালি ভাষাভাষী মা বোনরা থাকে। কোনোদিন আমরা বাঙালি বিহারি জানিনি। কিন্তু তোমরা এখানে যেভাবে বাঙালিদেরকে গালি গালজ করছে, বাংলাদেরকে যেভাবে কবির সুমন, তোমাদের সাংসদ, এক সময়কার সাংসদ কবির সুমন, যেভাবে বাঙালিদেরকে গালাগালি খিস্তাখিস্তি করলেন, সেখানে সে সময় কি তোমার মুখে রসগোল্লা ছিল? একটা বাংলা বার্তা, তাকে বলছি আমি কুকুরের বার্তা। তোকে বললাম গার্গো চ্যাটার্জি, রাকেশ সিং বলছে কি তোরা যেভাবে বাঙালি বিহারির মধ্যে বিভেদ করে একটা নিরীহ লোককে চমকে যেভাবে তোমরা একটা বিভেদ তৈরি করছো, তো তোদের মতন কুকুর থেকে আমরা ভয় পাইনি আর ভবিষ্যতে কোনোদিন ভয় পাবো না। আজকে আমি এখান থেকে বাড়ি থেকে বলছি, তোদের মায়ের যদি দুধ খেয়েছিস তো কোনো সময় তুই যেখানে ডাকবি সেখানে আমি যাব। কিন্তু এই বিভেদ করে একটা বিষ দিয়ে আমি ডিমান্ড করছি কি আগে ববি হাকিম গয়াতে থাকেন, তার জন্ম গয়াতে, তো উনি কি মুসলমান আছেন তাই জন্য বলতে পারছো না? বাবা গার্গী, বাংলা বার্তা কোথায় গেল? ব্যাপারী মনোরঞ্জন, আপনাকে বলছি, তুমি আমাদের পুরো বিহারিকে সালা বলেছো। যখন পর্যন্ত ক্ষমা চাইবে না, তোমার বোন থেকে আমার বিয়ে হয়নি, তোমার বোন থেকে আমার বিয়ে হয়নি, কোনো বিহারি থেকে তোমার বোনের বিয়ে হয়নি, তুমি আমাকে সালা আখ্যা দিতে পারো না। तुम हमको साला नहीं बोल सकते हो क्योंकि तुम्हारी बहन से किसी बिहारी का शादी नहीं हुआ है और न राकेश सिंह का शादी हुआ है। तो किसी बिहारी को साला कह के अपमान करोगे
और हम लोग चूड़ी पहन के बैठेंगे, वो हो नहीं सकता है। और तुम्हारे बाप का पैसा से, तुम्हारे खानदान का पैसा से बंगाल में राज नहीं करते हम लोग, खट खुट के पसीने से राज करते हैं। आज ये कान खोल के सुन लो। और नामर्द नामर्द तृणमूल में रहने वाले लोग आवाज उठाओ। जिस तरीके से गाली गलौज, जिस तरीके से अपमान, एक बिहारी का अपमान, क्यों भाई? बिहारी लोग आईपीएस हैं। आज बंगाल में 32 आईपीएस बिहारी हैं, 32। आपके डीआईजी बिहारी हैं, बहुत सारे बिहारी आईपीएस हैं जिनका मेरे पास में लिस्ट है। विनीत कुमार गोयल, प्रवीण कुमार त्रिपाठी। क्या है भाई? प्रवीण कुमार त्रिपाठी को इस तरीका का क्यों? आप नाम धर के बिहारी को एक एक करके गाली दीजिए। आपके फिराद हाकिम गया के हैं, पहले गया में भेज दीजिए। मनोज तिवारी जो हावड़ा के एमएलए हैं, उनको पहले भेजिए। यशवंत सिन्हा कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको अभी आसनसोल में लड़ा रहे हैं, क्या आपके दामाद लगते हैं? उनको क्या आप साला बोल सकते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्यापारी, मनोरंजन व्यापारी, आप टीएमसी का मनोरंजन करिए, लेकिन किसी समाज को, किसी प्रदेश को गाली देने के आगे आप अपने को तौल लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि इन लोगों के ऊपर में क्रिमिनल केस नहीं करेंगे तो हम लोग भी इनको खोज खोज के बेइज्जती करेंगे। खोज खोज के इन लोगों को विधानसभा में निकाल निकाल के इन लोगों का बेइज्जती करेंगे हम लोग में इतना दम है। बिहारी बीमारी हो ही नहीं सकता है। बिहारी जाइए मॉरिशस में देखिए बिहारी को, पूरे दुनिया में बिहारी को देखिए। और बहुत अंत हो गया। कोई गुटखा खोर बोलता है। कौन गुटखा खोर बोलता है? बंगला वार्ता। तो तुम्हारा नाम आज के बाद कुकुर वार्ता रखे हैं। तुम समाज में कलंक को गार्गी। तुम्हारे बाप के पैसे से कोई गुटखा नहीं खाता है। तुम्हारे बाप के पैसे से कोई गुटखा नहीं खाता है कोई बिहारी भी, कि जब इच्छा हो तब गाली दे दो, जब इच्छा हो तो कोई निरीह को चमका दो। तो उस बदला का भावना लेने के लिए हम पूरे बिहारी से यह आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे, चाहे वो टीएमसी के हो, चाहे वो सीपीएम के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो किसी समाज के हो, चाहे वो कोई भी हो, इन लोगों का कड़ा विरोध होना चाहिए कि इस तरीके से अपमानित करेंगे अपने प्रदेश में, जबकि हमारे बाबा दादा खानदान, कुल खानदान आजादी से पहले के हैं हम लोग। जब इच्छा हो तब गाली दोगे, उसको हम लोग सह नहीं सकते हैं। तो यही बात करने के लिए आज आपके सामने हम लोग लाइव आए हैं। आशा करी कि প্রচুর বাঙালি ভাই বোনরা আমাকে ভালোবাসেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আমাদের ফেসবুকে আছেন। কেউ আমাকে অপমানিত করে না, কেউ বিহারি পিয়ারি বলে গালাগালি করে না। কিন্তু যেভাবে টিএমসি এমএলএ मनोरंजन व्यापारी साला गाली খিস্তা খিস্তি দিয়ে যখন ইচ্ছা হচ্ছে তখন আপনারা গালাগালি করছেন, তো এটাকে থামাতে হবে, এটাকে রুখতে হবে। আইন আছে, আইন। আমি মনে করি না কি মমতা ব্যানার্জি হিম্মত হবে, অভিষেক ব্যানার্জি পুলিশের হিম্মত হবে কি ওদের উপরে একটা এফআইআর হোক। এটা হিম্মত হবে না, আমি জানি। কিন্তু যদি কোনো একটা আনিস খান, কোনো একটা মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে, তো যে প্রতিবাদ করছে তাকে আপনি জেলে পুড়িয়ে দিচ্ছেন। মীনাক্ষী আজকে আমাদের বোন হতে পারে, আমাদের মত না মিলতে পারে, কিন্তু সে প্রতিবাদ করলো, সে 10 দিন জেলে থাকবে। আজকে আইন, আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি कि पुलिस भी जिम्मेदारी से कानून को निभाए, और जब इच्छा हो, बंगाली, बिहारी, हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, आप कहीं भी कोई इस तरीके से लड़ाई नहीं लगा सकते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसलिए प्रशासन से मेरा उम्मीद है कि आप मनोरंजन व्यापारी के विरुद्ध कड़ा से कड़ा व्यवस्था नहीं लिए तो हम लोग बहुत जल्द से जल्द
आपके विरुद्ध भवानी भवन घेराव करेंगे, लाल बाजार घेराव करेंगे और तब दिखाएंगे कि बिहारी बीमार है कि बिहारी आपके ऊपर में भारी है। आपको हम लोग दिखाएंगे। चुप रह के चूड़ी पहन के बैठने वाले में हम लोग में नहीं है। हम लोग किसी समाज को, किसी भाषा को बहुत इज्जत करते हैं, बहुत नमन उनको करते हैं। बंगाल में हम लोग, मेरा कर्म भूमि है, मेरा जन्म भूमि है, मेरे यहां पे बच्चे जन्मे हैं। हम लोग कभी भी बंगाली बिहारी कभी सोच नहीं सकते हैं। जिस तरीके से राजनीति में को धरातल पे आपने ला के रख दिया है, तो आशा यही करते हैं बंगाल के प्रशासन से कि जितना जल्द से जल्द हो, खास करके बांग्ला पक्ष को जिस तरीके से गाली देता है, गुटखा खोर, ये वो फलना, इस तरीका का भाषा बोलता है, इसका हम लोग विरुद्ध में कड़ा से कड़ा कार्रवाई चाहते हैं प्रशासन से। हमको पता है कि सब प्रवोक टीएमसी के माध्यम से होता है, लेकिन प्रशासन यदि इसके विरुद्ध कड़ा से कड़ा कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग इसके विरुद्ध रास्ता से लेके, कानून से लेके, जहां जहां ये लोग मिलेंगे वहां वहां ये लोग से लड़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर करिए और जागरूक करिए कि कोई भाषा, कोई जात, कोई पात इन लोगों का बपौती नहीं है, इन लोगों का बाप का जमींदारी नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। शेयर करिएगा और जरूर हम लोग इकट्ठा होंगे, ये आशा विनती के साथ। नमस्कार।